श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा गरीबी आपके ही जीवन में है, न धन की प्राप्ति हो पा रही है, न ही व्यापार अच्छे से चल रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग पा रही है, घर में आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तनाव का माहौल बना रहता है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के सामने एक ऐसा छोटा सा उपाय कर लेना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को कुछ ही हफ्तों के अंदर समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनल कथा में आए दिन कोई ना कोई नया उपाय जरूर बताते रहते हैं और गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय बहुत ही चमत्कारी होते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे के पात्र का ले सकते हैं और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको लेना है 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है, महादेव को प्रसन्न करने के लिए है और साथ ही साथ शनिदोष को भी समाप्त करके शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, आप सबसे पहले ही सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको पूरा जल समर्पित नहीं करना है, बल्कि आधा जल सिर्फ आप समर्पित करेंगे। ये जो एक लोटा जल आप लेकर आए हैं, इसमें सबसे पहले ये काले तिल के दाने एक एक करके डाल दीजिए। एक काले तिल का दाना डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब ये एक लोटे जल का आपका मिश्रण तैयार हो गया। अब यह एक लोटे जल से आधा लोटा जल आपको पीपल के वृक्ष के जड़ में समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल अर्पित करते हुए आपका मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। इससे अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या शनि की ढैया चल रही होगी तो वो बहुत ही जल्द से समाप्त हो जाएगी। देखिए, आधा जल समर्पित करने के बाद आपको भगवान विष्णु से यानी भगवान नारायण से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन प्राप्ति से संबंधित हो सकती है, आपकी नौकरी से संबंधित हो सकती है या फिर किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो सकती है, तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है। और इसमें आधा लोटा जो जल बचा हुआ है इसको लेकर आप पहुंच जाएंगे किसी भी शिवालय पहुंचने के बाद ये आधा लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद जब जल समर्पित हो जाए तो आपको अपनी वही मनोकामना फिर से दोहरा देनी है जो अभी आपने पीपल के वृक्ष के नीचे बोली है। फिर महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। अगर लोटे में काले तिल के कुछ दाने बच जाते हैं तो उनको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन इस सुंदर से उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए उसकी हर मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से और महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप पीपल में जब जल समर्पित करेंगे तो आप सूर्यास्त के पहले ही करेंगे और जब शिवलिंग में आप जल समर्पित करेंगे यानी बचा हुआ जब आधा लोटा जल आप शिवलिंग में समर्पित करने आएंगे तो फिर वह पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक पीपल का पत्ता ले लेना है और साथ ही साथ थोड़ा सा पिला चंदन ले लेना है। आपके घर में अगर सूखा पिला चंदन है तो उसको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख लीजिए
और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए और इस चंदन को आप एक लेप की तरह तैयार कर लीजिए। इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। अब इसके बाद इस उपाय को आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, ये उपाय आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए है, आपके रोगों को दूर करने के लिए है, दुर्भाग्य का अंत करने के लिए, सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए है। अगर बिजनेस नहीं चलता है या आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या कोई संकट है तो वे सब इस अचूक उपायों से समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद आपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर लेप रखा है उसको अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये लेप आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है वहां पर आपको लगा देना है। देखिए, शिवपिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है यानी शिवलिंग जिस स्थान पर जुड़ा रहता है उस पूरे स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और इसी स्थान पर आपको चारों तरफ अच्छे से लेपन करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको एक काम करना है, इसी से थोड़ा सा आपको चंदन फिर से निकाल लेना है। आपने माता पार्वती के हस्त कमल में जो लेप लगाया है इसी से आप थोड़ा सा लेप निकाल लीजिए, लेकिन एक बार में ही आपको निकालना है। एक बार में थोड़ा बहुत जितना भी लेप आपको मिल जाए वो आप थोड़ा सा निकाल लीजिए और इस निकले हुए लेप को आप माता अशोक सुंदरी के हस्त कमल में लगा दीजिए। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेप लगाते हुए भी आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। फिर उसके बाद ये उंगली यानी अनामिका उंगली आपको इसी चंदन में लगा देनी है। यानी माता पार्वती और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जो आपने लेप लगाया है यही लेप वाली उंगली आपको अपने इसी चंदन में जो पीपल के पत्ते के ऊपर चंदन रखा है उसी में लगा दीजिए और ये पूरा चंदन आपका महादेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो गया। अब इस चंदन को लेकर आप अपने घर आ जाइए। देखिए, ये जो चंदन है ये अब आपका अमृत स्वरूप तैयार हो गया है, औषधि स्वरूप तैयार हो गया है। महादेव के शिवलिंग में स्पर्श हुआ यह चंदन अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस व्यक्ति की नाभि में लगा दीजिए। अगर घर में आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आपकी बात नहीं मानते हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं तो उनके मस्तक पर तिलक कर दीजिए। अगर आपके पति का या भाई का या बच्चों का व्यापार नहीं चलता है तो उनके मस्तक पर भी तिलक कर दिया करिए। गुरुजी ने कहा कि ये चंदन आपको 9 दिन लगातार प्रयोग में लेना है। 9 दिन आप अपने बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी नाभि में लगा सकते हैं। आपको रोज रोज ये उपाय नहीं करना है, सिर्फ एक दिन उपाय करना है और वो भी शनिवार के दिन सिर्फ उपाय करना है। शनिवार के दिन उपाय करिए और बाकी ये चंदन आपको 9 दिन तक प्रयोग करना है। गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही हफ्तों में स्वयं देखेंगे कि जो लोग बीमार थे उनकी बीमारी में आराम मिलने लगा है। जिनके व्यापार में नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही थी उनकी नौकरी व्यापार अच्छे से चलने लगा है और आपके घर के सारे संकट समाप्त होने लगे हैं। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताएंगे तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो दीपक भी आप बना सकते हैं। इसमें आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। रात में भी आप ये उपाय कर सकते हैं। रात में 8 बजे कर सकते हैं, 9 बजे कर सकते हैं, 10 बजे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप ये जो दीपक लेकर आए हैं उसे पीपल की जड़ के आसपास कहीं पर रख दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए इसको प्रज्वलित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शनिवार के दिन साक्षात लक्ष्मी नारायण पीपल के वृक्ष में वास करते हैं
और अगर हम लोग शाम के समय एक दीपक, खास तौर से रात में 8 से 9 बजे के बीच में अगर हम लोग पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये सीधे कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है, जिससे हमारे घर के भंडार भरते हैं, दुर्भाग्य समाप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप रात में 8 या 9 बजे के बीच में जला दीजिएगा, नहीं तो सूर्यास्त के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो रूपल राठौर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री महाकाल।